राजस्थान पर की ओर रुख करते हैं कि राजस्थान में कौन किसे कितनी सीटें दे रहा है। आज तक की बात करें तो आज तक 80 से 100 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और वहीं 46 से 106 कांग्रेस को और 9 से 18 अन्य को, यानी कि आज तक जो है वो कांग्रेस की सरकार बना रहा है राजस्थान में। एबीपी न्यूज जो है 94 से 114 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और 71 से 91 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल रहा है, और 9 से 19 अन्य को। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज्यादा सीटें जो दी गई है एबीपी न्यूज ने वो बीजेपी को दी है। टीवी 9 की बात करते हैं, 100 सीटें उन्होंने कही है, 100 से 100 सीटें पूरी के पूरी टीवी 9 ने दी है भारतीय जनता पार्टी को। तो वहीं कांग्रेस को 90 से 100 के बीच में, और 5 से 15 अन्य को। वहीं नव भारत की बात करते हैं तो 108 से 128 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर नव भारत बीजेपी की यहाँ पर जो है सरकार बना रहा है। तो वहीं 56 से 72 सीटें कांग्रेस के खाते में डाली है। ये भी बड़ा अंतर है दिवाकर जी, 108 से 128 और 56 से 72। वहीं 13 से 21 अन्य को, और रिपब्लिक भारत 115 से 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दे रहा है। 65 से 75 सीटें जो है कांग्रेस को दे रहा है, और 12 से 19 अन्य। तो वहीं जन की बात करें तो 100 से 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 65 से जो 82 माफ कीजिए वो सीटें कांग्रेस को दे रहा है, और 14 से 15 सीटें दे रहा है अन्य को। तो ये भी यहाँ भी डिफरेंस है, 65 से 82। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस मैं वही बात कह रहा हूं, एक सेफ गेम खेलने के लिए। चूंकि मैं बता रहा हूं कनू, और एक बात जो आपने इस सारे चैनल्स की दी है, अब आप देखिए 2 चैनल कांग्रेस को जिता रहा है, 3 चैनल भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। हम राजस्थान के संदर्भ में कह रहे हैं, तो यही बात मैं चैनल्स कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल पहली बार आ रहा है जिसमें जनता कहीं से भी 3 दिसंबर के पहले संतुष्ट होने नहीं जा रही है। और हमने ये कहा है कि राजस्थान में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और उसके पीछे जैसा कि आपने अभी राजस्थान का दिखाया, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो राजस्थान का स्क्रीन पर लाने की कोशिश करें। उसमें मत कनू एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो भी वीके न्यूज ने ही प्रस्तुत की है। वोट के दिन जिस तरीके से एक विशेषज्ञ ने कहा कि थर्ड पार्टी में जिसमें निर्दलीय भी शामिल हो जाते हैं, कुछ छोटे छोटे दल हैं, वो राजस्थान में चुनावी खेल बिगाड़ सकते हैं, चाहे गहलोत हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, और वो भी स्थिति दिख रही। लेकिन पोस्टपोन्ड अलायंस की भी स्थिति अगर मान लीजिए बनती है तो फिर वो स्थिति बनती है। लेकिन यहां तो वो भी नहीं है। यहां तो 2 चैनल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, 3 चैनल कह रहे हैं कांग्रेस की बनेगी, 3 चैनल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, 2 चैनल कह रहे हैं कांग्रेस की बनेगी। ऐसे में यहां पर एक विश्वास का संकट पैदा हो रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीके न्यूज का महा एग्जिट पोल तो हमने दिखाया। एक बार स्क्रीन पर राजस्थान को लेकर के वीके न्यूज ने जो दावा किया है और जो सर्वे दिखाया है वो जरूर दिखाइए, क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएशंस नहीं है। हमने कहा ये इतनी सीटें मिलेंगी और उसका हमने आधार बताया है। लेकिन इतना जानिए कि एक बात वो भी वीके न्यूज के ही जरिए देश के सामने आई कि राजस्थान में अन्य जो है वो गेम को कुछ नजदीकी बना सकते हैं, खराब कर सकते हैं। बहरहाल वहां पर इतिहास, वीके न्यूज ने 130 सीट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब आप देख लीजिए, हमने शुरू से कहा, आज भी कह रहे हैं, हो सकता है 3 दिसंबर को हम गलत हो जाएं, लेकिन वीके न्यूज ने कहा है कि 130 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इस मामले में आप देखें तो रिपब्लिक भारत जो है वो 115 से 130, उसने भी रिपब्लिक जैसे एक बड़े टीवी चैनल जिसके पास बड़े संसाधन है, सोर्स बड़े हैं, इनपुट्स के साधन बड़े हैं, वो भी हमारे नजदीक जाते हैं 130 मैक्सिमम, और मैक्सिमम हम पहुंचे हैं। तो उसका भी आधार है कि मैक्सिमम से न मिनिमम और न मैक्सिमम से और आगे, क्योंकि उसके आगे हमारे सोर्सेस काम नहीं कर पाए। इसलिए हमने कहा कि 130 सीट पूरी तरीके से उस पर हम कायम हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। और इसके पीछे हमने आधार बताया। सबसे बड़ा आधार वहां पर 3 और 4 ऐसे मुद्दे थे जिसको प्रधानमंत्री ने बाकायदा हर जगह उसका चर्चा की। और ये देखिए 130 सीट भारतीय जनता पार्टी,
वीके न्यूज जो आपको बराबर बताता आया है उसी पर हम कायम हैं। हम आपको बता रहे हैं 130 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 65 सीट पर जा रही है और अन्य के खाते में 5। ये वीके न्यूज का सर्वे है जो शुरू से हम कह रहे हैं। चुनाव के घोषणा के 25 दिन बाद हमने भी कई उस पे काम किया और उसके बाद हम इस निर्णय पे पहुंचे कि ये मैक्सिमम और मिनिमम की स्थिति ये रहेगी और इससे हम पीछे नहीं हट रहे। जबकि आप महासर्वे का हम अनुरोध करेंगे अपने पीसीआर सहयोगी से। ये देखिए अन्य चैनल किस तरीके से वेरिएशंस में डाल रहे हैं और वे छत्तीसगढ़ का है, मैं राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूं। राजस्थान रखिए स्क्रीन पर। तो अन्य चैनल किस तरीके से वेरिएशंस डाल रहे हैं और उस वेरिएशंस में 10-10, 12-12 सीटों का अंतर है। ऐसे सर्वे पता नहीं मुझे बहुत चौंका रहे हैं, मेरे समझ से परे जा रहे हैं कि इतनी क्या मुश्किलें हैं या इन एग्जिट पोल करने वालों को जनता ने भ्रमित किया इसलिए वो इतना मीडिएशन करते हुए दिख रहे हैं, मध्यमान निकाल करके दर्शकों को 3 दिसंबर तक बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज तक ने मैं वही बात आगे ये बताने जा रहा था और हमारे सहयोगी हमको ये इनपुट दे रहे हैं कि जो ये जानकारी है उसको देखिए किस तरीके से। तो कुल मिलाकर के 80 से 100 आप देखें, 86 से 106 कांग्रेस, 80 से 100 भारतीय जनता पार्टी, 9 से 18 अन्य, 94 से 114 भारतीय जनता पार्टी, 71 से 91 कांग्रेस, ये एबीपी का है। टीवी9 100 और 90, 100, 5, 15 ये टीवी9 का अपना आकलन है। अब तो मैं आकलन शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये एग्जिट पोल इस तरह से नहीं होते हैं, ये अपने आप में अनूठा है। नव भारत 108 से 128 और कांग्रेस को 56 से 72, 13 से 21 अन्य के खाते में और रिपब्लिक भारत 115 से 130 भारतीय जनता पार्टी को, 65 से 75 कांग्रेस को और 12 से 19 सीट अन्य के खाते में। और इस तरीके से अंतिम जो वो है उनका आप देख सकते हैं जन की बात, उन्होंने कहा है कि 100 से 122 बीजेपी और 65 से 82 ये कांग्रेस और 14 से 15 अन्य। अब आप देखिए जन की बात जिस तरीके से कह रहा है, हमने कहा 130 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 65 कांग्रेस को और 14 से 15 हमने अन्य के खाते में कम दिए। अब इसमें 14 से शुरू से लेकर आज तक से लेकर के अगर आप जन की बात तक देखें तो अन्य के खाते में ये दिखाए हैं और अन्य के खाते के जो ये खेल हैं वो वास्तव में दोनों पार्टियों को 3 दिसंबर तक बहुत परेशान रख सकते हैं। लेकिन वीके न्यूज का अगर आप इन सब का मध्यमान निकालें तो वीके न्यूज चैनल का ओपिनियन पोल से लेकर के एग्जिट पोल सर्वे जो मीडिएशन का आधार है उसमें हमने 130 दिया है, उसके नजदीक ये सभी आते हैं और उसके पीछे का हमने आधार भी बताया है आपको। तो कुल मिलाकर के हमारे अनुमान के मुताबिक 3 दिसंबर को यह फैसला जरूर होगा, लेकिन राजस्थान में भी इतिहास नहीं बनने जा रहा और वहां पर गहलोत सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ रही है क्योंकि 130 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है और इस दावे पर आज भी हम कायम हैं। हो सकता है कि हमारे अनुमान में गलतियां हों, लेकिन आप तमाम ये टीवी चैनल्स के, इतने बड़े चैनल्स के सर्वे और एग्जिट पोल देख रहे हैं। 15-15 सीटों, 12-12 सीटों का ये वेरिएशंस ये दिखा करके वो अपने आप को एक सेफ साइड में ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम बेबाक, बेलौस, दो टूक एक ही बात कह पाए हैं। जितना हमने परख की है उतना आपको बताया है और आज ही नहीं, हम लगातार वीके न्यूज पर आप देख सकते हैं हमने यही बात बताई है, यही सी बात को दोहराया है, कारण बताए हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हुए हैं जो गेम चेंजर हुए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। बात तो हमने तेलंगाना पे भी जो की है वो आज वोटिंग के ट्रेंड से पता चल गया। तेलंगाना में भी जो हवा कांग्रेस के समर्थन में बनाई गई है, फिलहाल जो पत्रकारिता का एक अनुभव है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि तेलंगाना में वो हवा कतई नहीं दिखी है। तो हमारे साथ कनुप्रिया सत्तन जुड़ी हुई है। कनु अपना कुछ
कीजिए, आपके पत्रकारिता के अनुभव को ही हमारे दर्शक बेहद पसंद करते हैं और वो हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। सिद्धेश्वर पांडे जी हैं, वो कह रहे हैं आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। वहीं तोलाराम पुरोहित कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी नोट करे 118 सीट और छत्तीसगढ़ में सीट बराबर रह सकती है। वहीं ललिलेश जी हैं, वो कहते हैं कि वीके न्यूज़ आप लोग ने जो मेहनत किया है वो यथार्थ लग रहा है, यानी कि वो दिख रहा है क्योंकि हम अड़े हुए हैं, हम अडिग हैं अपनी बात पर। और ये बड़े बड़े चैनल जो अपने बदल रहे हैं या 20-30 सीटों का जो अंतर रख रहे हैं, दिवाकर जी जैसे कि आपने कहा था कि आपने अपने लंबे करियर में ये नहीं देखा, आपको 25 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है और वाकई में आपने कई चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस तरह के